द्वितीय सर्ग जयद्रथ वध बहुत ही भाव प्रधान है। चूंकि दृश्य अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात जब खून से सने हुए शरीर को युद्ध क्षेत्र से लाया जाता है तो शोक से व्याकुल उत्तरा का विलाप बहुत ही कष्टकर और असहनीय होता है। कवि मैथिली गुप्त अपनी अद्भुत शैली से पूरे दृश्य को उभार कर रख दिया है। अतः मैं जिस लय से यह दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं, आप धैर्यपूर्वक उसी लय में सुने जहां मृतक अभिमन्यु के शव पर उत्तरा विलाप कर रही है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे एक ऊर्जा मिलती रहे। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, होने लगी उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में। शत्रुओं के धाम में एक उत्सव का माहौल छा गया, जबकि यहाँ पांडव शिविर में शोक ऐसा छा गया जैसे लगा कि जीवन की सार्थकता ही खत्म हो गई। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानव अचानक सुखद जीवन सार शैव बिला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद सुनकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। अपने प्रिय की मृत्यु का अप्रिय संवाद जब उत्तरा ने सुनी तो वह निर्जीव की भांति रह गई। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद सुनकर विष भरा, चित्रस्त से निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। और तपन नामक नरक जो भयंकर पीड़ा वाली है, वह पीड़ा आज उत्तरा को महसूस हुआ। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर करी, विक्षिप्त सी तक्षण शिविर से वह निकल कर चल पड़ी। अपने शिविर से बाहर निकल कर दौड़ती है उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही वह भूमि पर फिर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी हो उसके लिए हित कर बड़ी। और दौड़ते हुए वह मूर्छित होकर गिर जाती है। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी उसकी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहां वह पर बसा। बेहोशी की हालत में उत्तरा को उसके दासियों द्वारा उसके मूर्छा को जागृत किया जाता है। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए, व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए। अभिमन्यु का पूरा शरीर खून के कीचड़ से सना हुआ व्रणपूर्ण निष्प्रभ लाया जाता है। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सूसने से शोभित हुआ इस भांति वह निर्जीव पति की देह से। निर्जीव पति की देह को अपने अंकों में रखकर रोती, मानो निदारारंभ में संतप्त तप जाल से छादित हुआ विपन स्थली नव पतित कुसुक साल से। फिर उत्तरा अपनी छाती और सिर को पीट कर अपने आंखों से आंसू बहाती हुई, फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुड़की सदृश करना गिरा से दैत्य दर्शाती हुई। था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, वह गत हुआ है यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। आज उस मुझ कंकरी को कौन अपराध है, हे नाथ तजते हो यहाँ तुम शोक सिंधु अगाध है विदित मुझको वही पथ त्रैलोक में तुम हो कहीं, हम नारियों के पति बिना गति और दूसरी नहीं। प्राणेश शब के निकट जाकर चरम सहती हुई, वह नव वधू फिर गिर पड़ी हा नाथ हा कहती हुई। बहुविधि प्रलाप उत्तरा करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता नहीं है लोक में। अपने प्रिय का वियोग के जैसा दुख इस संसार में नहीं। उत्तरा कहती है, यूं नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है, हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार बारंबार है। अपने प्राण के लिए कहता है कि हे प्राण अब किस लिए ठहरे हो, हे प्राण अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम कहो। सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो। यह देव दुर्लभ प्रेममय मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन का स्वर्ग है। जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतएव सनाथनी,
है अब उसी मुझसी जगत और कौन अभागनी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे एक ऊर्जा मिलती रहे।